Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, बिहार नाव में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हमारे सम्मुख अभिलाषा सिंह जो कि कवित्री, लेखिका और शिक्षिका हैं। थोड़ा सा इन्हीं की जुबानी में खुद इनका डिटेल्स, मैम अपना परिचय। सबसे पहले तो बिहार नाव में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। मैं अभिलाषा पटना बिहार से हूँ और महादेव उच्च विद्यालय खुसरूपुर में +2 की शिक्षिका हूँ। और कविताएं लिखने का शौक़ बचपन से है मुझे। छोटे उम्र से ही करीब 8वीं-9वीं क्लास से ही मैंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। और सच पूछिए तो मैं दिनकर को बहुत पढ़ती थी। उनकी कविताएं जो क्लास में पढ़ाई जाती थी, उन कविताओं को खूब पढ़ने का शौक़ था। और एक कविता थी, लेखक का नाम याद नहीं आ रहा है, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। तो वो कविता मैं खूब रटती थी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं खूब रटती थी उसको। तो ऐसे ही कविताओं से लगाव बढ़ता गया। अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ती थी और मज़े ले लेकर पढ़ती थी। और न जाने कब दिमाग में जो भावनाएं आती थी, जो विचार आते थे, उनको मैं व्यक्त नहीं कर पाती थी। बहुत कम बोलती थी मैं बचपन में। और व्यक्त नहीं कर पाने के वजह से लगता था कि जितना तनाव है, जीवन में संघर्ष भी बहुत मिले, तनाव भी बहुत मिला। और लगता था कि जितना कुछ दिमाग में है उसका क्या करूं, किसको बोलूं। तो पापा बहुत बड़े ऑफिसर थे, डायरेक्टर थे, उनको फुर्सत नहीं था। माँ हाउसवाइफ थी, दिन भर खाना बनाओ खिलाओ में लगी रहती थी। लगता था मन में जो भावनाएं उठती हैं मैं किसको बोलूं। तो कागज़ और कलम का सहारा लिया। बहुत अच्छा। और उसी पे सारी भावनाओं को काव्य के रूप में उतारना शुरू कर दिया। कुछ संघर्ष गाथा मैडम, जो कि दर्शकों के लिए आप की कुछ संघर्ष गाथा है, उसको दर्शकों के सामने बताइए। जी बिल्कुल। मेरा परिचय ही यही है कि बिल्कुल संघर्ष तो बहुत थे जीवन में, है भी, अभी भी हैं। पर मैंने हमेशा मुस्कुरा कर उन संघर्षों को झेलना सीखा है। अश्क पलकों में छुपा लेने की कला सीख ली है, दर्द दिल में दबा लेने की कला सीख ली है। होठों पर हंसी लिए नज़र आते हैं हमेशा, होठों पर हंसी लिए नज़र आते हैं हमेशा, बेबात मुस्कुराने की कला सीख ली है। आपको गम देने की आदत बड़ी पुरानी है, आपको गम देने की आदत बड़ी पुरानी है, गम हमने गले लगाने की कला सीख ली है। दिल में हमें बसाने की सोचना भी मत जनाब, हमने तो दिल जलाने की कला सीख ली है। और इन पंक्तियों के साथ मैं बताना चाहूँगी, मेरी बहुत कम उम्र में शादी हो गई। और शादी के बाद मुझे लगा कि मैं सरवाइव नहीं कर पाऊँगी और मेरे अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी शक्तियाँ हैं, वो सब दबी रह जाएंगी। और तो मैंने अपनी पढ़ाई शादी के बाद जारी रखा और इंटर, ग्रेजुएशन, MA, BEd सब मैंने शादी के बाद बच्चा पालते हुए और बच्चों को संभालते हुए सब मैंने किया। मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे पापा ने भी मदद किया इसमें और उनके सहयोग से मैं पढ़ती चली गई। फिर BEd करने के बाद शिक्षिका बन गई। पहले प्राइवेट स्कूल में, BD पब्लिक स्कूल में थी और फिर अभी सरकारी स्कूल में हूँ। तो इस तरह मैं अपने पैरों पे कम से कम खड़ी हो गई और काव्य के रूप में समाज के लिए कुछ न कुछ लिखती भी रहती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत संघर्ष की कहानी आपका बहुत है मैम। आपके बारे में मैं पेपर में आपकी कविता आती रहती है, मैं अक्सर पढ़ते रहता हूँ। फेसबुक, यूट्यूब पर भी आपका बहुत सारा चीज़ है। कितने लगभग कविता लिख चुकी हैं? मैं लगभग 100 से ऊपर कविताएं मेरी हो चुकी हैं। वाह, 100 से ऊपर कविताएं मैडम की हैं। और एक किताब आने वाली है, अनुमेघा करके एक नाम है, मेरी काव्य संग्रह
जिसको राजभाषा के द्वारा अनुदानित भी हो चुकी है वो, उसका लेटर आ चुका है 2021 में। तो वो किताब मेरी आएगी जल्द ही, छपने के लिए जाएगी अब सर। पांडुलिपि तो तैयार है, अब बस उसका छपना बाकी है, फिर लोकार्पण भी होगा। इस बिहार नाउ के माध्यम से मैं अभी से ही आपको थैंक्स देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और व्यक्ति जब परिश्रम करते रहता है तो रास्ता ऑटोमेटिक मिलते जाता है। तो परिश्रम का फल मीठा होता है और वर्क इज वर्शिप। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कुछ कविता अगर सुना देती भी। अब मैं बिहारी हूँ बहुत। जी, बिहार नाव चैनल का नाम है, तो बिहार नाव चैनल के माध्यम से मैं अपनी वो कविता सुनाना चाह रही हूँ सर, जो आप सुनाइए। शीर्षक है जी हाँ हम बिहारी हैं, और यह कविता मैंने बिहार दिवस के उपलक्ष्य में लिखी थी। अपनी कर्म भूमि को पसीने से जो सींचते हैं, अपनी कर्म भूमि को पसीने से जो सींचते हैं, जिम्मेदारियों को फौलादी कंधों से जो खींचते हैं, हम बिहारी हैं जो फूलों जैसे नहीं बिखरते हैं। हम बिहारी हैं जो फूलों जैसे नहीं बिखरते हैं। हम धूप में जल जल कर और निखरते हैं। हम धूप में जल जल कर और निखरते हैं। भारत माँ के हृदय का हम हार हैं बिहारी। धरती पुत्र मेहनत कश मजदूर हैं दिहाड़ी। कसम खा चुके हम कि अपनी साख न गिरने देंगे। कसम खा चुके हम कि अपनी साख न गिरने देंगे। घृणा करने वालों के आगे धाक न गिरने देंगे। घृणा करने वालों के आगे धाक न गिरने देंगे। अपनी दुर्बलताओं से एक जंग हमने ठानी है। अपनी दुर्बलताओं से एक जंग हमने ठानी है। तोड़ पुरानी जकड़ने पहचान नई बनानी है। डूबे रहेंगे नहीं बिहारी मदहोशी में हाला में। डूबे रहेंगे नहीं बिहारी मदहोशी में हाला में। नहीं जलेंगी बेटियां दहेज की खातिर ज्वाला में। नहीं जलेंगी बेटियां दहेज की खातिर ज्वाला में। पढ़ा लिखा कर बेटों को बैलों जैसे नहीं बेचेंगे। पढ़ा लिखा कर बेटों को बैलों जैसे नहीं बेचेंगे। रक्त पिपासु बनकर बेटी वालों को नहीं चूसेंगे। रक्त पिपासु बनकर बेटी वालों को नहीं चूसेंगे। बिहारी पढ़े लिखे लोगों का दुनिया भर में डंका है। बिहारी पढ़े लिखे लोगों का दुनिया भर में डंका है। बिहारियों से जलने वालों जलने वाली तेरी लंका है। बिहारियों से जलने वालों जलने वाली तेरी लंका है। सुन लो ए दुनिया वालों घृणा करने जलने वालों। सुन लो ए दुनिया वालों घृणा करने जलने वालों। बिहारी बोलकर नफरत से चिढ़ाने गलियाने वालों। तुम लाख करो कोशिश लेकिन हम तन कराने वाले हैं। तुम लाख करो कोशिश लेकिन हम तन कराने वाले हैं। तुम देखते रह जाओगे हम बढ़कर छाने वाले हैं। इस दुनिया की भीड़ में प्रबल प्रपंच के नीड़ में। इस दुनिया की भीड़ में प्रबल प्रपंच के नीड़ में हम अपनी जगह बनाते हैं। कोई लाख गिराना चाहे हम फिर उठ उठ कर मुस्काते हैं। कोई लाख गिराना चाहे हम फिर उठ उठ कर मुस्काते हैं। अब ठोक के सीना कहते हैं बिहारी हैं बिहारी हैं। अब ठोक के सीना कहते हैं बिहारी हैं बिहारी हैं। गर्व से तनकर कहते हैं बिहारी हैं बिहारी हैं। होश में आकर कहते हैं बिहारी हैं बिहारी हैं। सबको सुनाकर कहते हैं बिहारी हैं बिहारी हैं। तो आप भी मेरे साथ बोलिए बिहारी हैं बिहारी हैं। वाह, बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा। ये बहुत मोटिवेशनल। अभी तक लोग सोचते थे कि बिहार मीन्स लिट्टी चोखा, नहीं, बहुत टैलेंट भरा हुआ है। वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ये की है। इससे मोटिवेट होगा लोग, मोटिवेशनल आपका है और बहुत अच्छा लगा। इस बिहार नाउ चैनल के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि दर्शकों के लिए कुछ संदेश दीजिए और कविता के माध्यम से अपने संदेश को दे दीजिए तो और अच्छा हो जाता। जी बिल्कुल सर। दर्शकों के लिए, ख़ास तौर से बेटियों के लिए मैं एक संदेश देना चाहती हूँ। मैं माँ हूँ, एक बेटी की माँ हूँ और मैंने उसके लिए एक कविता लिखी थी जो अभी सारी बेटियों के लिए मैं उसको बिहार नाउ चैनल के माध्यम से सबको सुनाना चाहती हूँ।
बनो न इतनी उच्छृंखल, तुम करो न ऐसी मनमानी। कविता के शुरुआत जी। में आपको लगेगा कि ये आपने क्या लिखा है। जी जी एक्चुअल बात ये है कि इस कविता में समाज की सोच को दर्शाया है मैंने, और एक माँ क्या चाहती है अपनी बेटियों के लिए ये दिखाया है। तो दोनों ही बातों का समायोजन है। जी। बनो न इतनी उच्छृंखल, तुम करो न ऐसी मनमानी। बेटी हो भावी स्त्री हो, तुम में कैसी नादानी। बेटी हो भावी स्त्री हो, तुम में कैसी नादानी। खुली हवा ये धूप सुहानी, नहीं तुम्हारे लिए है जानी। दबी रहो पर्दे के अंदर, बनी रहो जग से अनजानी। दुनिया भर में आना जाना सब पुरुषों की परेशानी। दुनिया भर में आना जाना सब पुरुषों की परेशानी। है तेरा जहां घर के भीतर, तू तो बस घर की कल्याणी। कभी न खुलकर हंसना तुम, कभी न खुलकर हंसना तुम। ये उछल कूद नहीं तेरे लिए, तेरी मुस्कानों पर बंधन है ये चंचलता नहीं तेरे लिए। मस्ती में आज़ादी में जी सको खुशहाल जिंदगी, ऐसे सौभाग्य कहाँ तेरे, छू सको आसमां की कश्ती। ऐसे सौभाग्य कहाँ तेरे, छू सको आसमां की कश्ती। पुरुषों की इस दुनिया में प्रतिबंधित रहकर जीना, पुरुषों की इस दुनिया में प्रतिबंधित रहकर जीना है। सहनशीलता की मूर्ति बन, जहर जीवन का पीना है। सहनशीलता की मूर्ति बन, जहर जीवन का पीना है। बनकर समाज की प्रतिनिधि मैं तो यही शिक्षा देती हूँ। बनकर समाज की प्रतिनिधि मैं तो यही शिक्षा देती हूँ। यहाँ कदम कदम पर जाले हैं, मैं सावधान कर देती हूँ। पर अंतर में जो औरत है, पर अंतर में जो औरत है, वह तो विद्रोही मूरत है। तेरे स्वतंत्र मुस्कानों में दिखती अपनी ही सूरत है। तेरे स्वतंत्र मुस्कानों में दिखती अपनी ही सूरत है। यूं खुल के हंसो तुम जान मेरी, फट जाए अंधेरों के बादल। यूं खुल के हंसो तुम जान मेरी, फट जाए अंधेरों के बादल। उछलो इस खुली हवा में यूं, छू सको आसमां का आंचल। उछलो इस खुली हवा में यूं, छू सको आसमां का आंचल। हो शक्ति स्वरूपा देवी तुम, सब कुछ कर सकने में सक्षम। हो शक्ति स्वरूपा देवी तुम, सब कुछ कर सकने में सक्षम। मनोबल नहीं कम हो पाए कभी, मैं संग तुम्हारे हूँ हरदम। मैं संग तुम्हारे हूँ हरदम। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत। मैम आपकी भी बेटी है, आप अपनी बेटी को बहुत शिक्षा तालीम दी। बेटी कहाँ से पढ़ी लिखी? सर वो पटना विमेंस कॉलेज में बीकॉम किया था उसने जी। और देहरादून से एमबीए करके, और एचआर मैनेजर है अभी। और अभी तो मैंने उसकी शादी भी कर ली है। बहुत बधाई बेटी को। और बेटा मैम वो उसकी पढ़ाई कहाँ लिखाई हुई? वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बीसीए किया है दिल्ली। सर जी, दिल्ली हाँ। बीसीए किया है। और उसको एक्टिंग का शौक है, तो अभी जयपुर में है सर, और वो एक्टिंग करता है। और बहुत अच्छा। एक माँ है और माँ की वेदना दर्द को आप कविता के माध्यम से सुने, और बेटा बेटी भी बहुत अच्छा कर रहा है। और उम्मीद है कि ज़िंदगी में कितना भी बाधा हो, आप संघर्ष करते रहिए, रास्ता अवश्य निकल जाएगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे एक बार फिर से आपको मैं प्रणाम करता हूं मैम, क्योंकि बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे विभिन्न शिक्षाविदों के साथ। आप देखते रहिएगा बिहार नाउ। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार।